मोहन सरकार के बजट में बड़ी घोषणाएं की गई। एमपी में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। 3,65,067 करोड़ का कुल बजट रहा है। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिक एनालिस्ट हैं हमारे साथ तनुज दीक्षित जी। बहुत बहुत स्वागत है तनुज जी आपका। बड़ा बजट पेश किया है सरकार ने, किस तरह से इसे आप देख रहे हैं? बजट जो फरवरी में आया था मोहन सरकार का, वो 1,45,000 करोड़ रुपए का था, और इस बार जो आज फाइनल बजट आया है 2024-25 का, ये बजट 3,65,000 करोड़ रुपए का है। इस बजट की सबसे अगर मुख्य और खास बिंदुओं की अगर हम बात करते हैं तो इस बजट के अंदर किसानों के लिए 2,000 करोड़ रुपए फसल बीमा योजना के लिए जो पारित करे मोहन सरकार ने, इसके अतिरिक्त 76% से पशुपालकों का बजट इंक्रीमेंट किया गया है, जो कि 590 करोड़ रुपए के आसपास जाता है, तो जो वाकई में एक बहुत बड़ा बजट होता है। वहीं पर हम ये देखें, सॉइल के लिए भी उन्होंने तकरीबन संरक्षण के लिए भी तकरीबन 30 करोड़ रुपए का बजट पास किया है। साथ ही साथ गौशाला के लिए 250 करोड़ और दूध उत्पादन के लिए 150 करोड़, और वहीं जहां अभी 5 शासकीय मेडिकल कॉलेज है प्रदेश में, वहां उसे 14 करने के लिए भी उन्होंने बोला है। तो निश्चित रूप से जो बजट है ओवरऑल महिलाओं का, किसानों का, दूध उत्पादकों का, पशुपालकों का, और इस तरीके का बजट हमें लगता है इस बार जो है देखने को मिल रहा है हमें। तनुज जी की जो पुराने अब जो भी योजनाएं चल रही थी, केवल उन्हें बढ़ाने की कोशिश की गई है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो खर्च है, जो व्यय है, उसे बहुत ज्यादा रखा गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि मोहन सरकार का पहला बजट है जो इस बार आया है, तो निश्चित रूप से जो बजट है इसके ऊपर काफी विशेष ध्यान केंद्रित किया गया है। जैसे कि जनजाति के लिए 46,000 करोड़ रुपए का बजट इस बार सरकार ने रखा है। वहीं कोई भी पुरानी योजनाओं को सरकार बंद नहीं कर रही, चाहे लाडली बहना हो, लाडली लक्ष्मी योजना हो, और समस्त सरकार ने सभी के लिए अलग अलग बजट दिया है। साथ में किसानों को 0% ब्याज पर लोन की सुविधा दी गई है। तो जो अपने आप में ये सरकार दर्शाती है कि वो किसान के हित की सरकार है, महिलाओं के हित की सरकार है। साथ ही साथ जो प्रदेश में चिकित्सा शैली, चिकित्सक कॉलेजेस, मेडिकल कॉलेजेस का एनहांसमेंट, इसके लिए जरूर सरकार विशेष रूप से ध्यान दे रही है। यहाँ पर लोगों को इंटरेस्ट को लेकर भी काफी उम्मीद थी, लेकिन बजट जब सामने आया तो क्या लग रहा है उसको लेकर सरकार को? कोई यहाँ पर इंटरेस्ट को लेकर भी? देखिए, जो अनुमान है उससे काफी बेहतर मुझे लगता है ये बजट है, क्योंकि 16% वृद्धि करी गई बजट के अंदर, जो कि बहुत बड़ा आंकड़ा होता है 16% की वृद्धि करना, पहली बात। दूसरा, इस बजट के अंदर में देखिए, जो अभी तक जैसे कि आपके आयुष्मान कार्ड की अगर बात करी गई, उसमें उसके बनाने को लेकर के जो लाभार्थी अभी काफी सारे वंचित रह गए हैं, उसके काम के लिए सरकार ने वो करा है। साथ ही पीएम श्री एयर एम्बुलेंस योजना जो है वो भी सरकार ने शुरू करी है। तो निश्चित रूप से कई सारे ऐसे गंभीर रूप से पीड़ित पेशेंटों को भी काफी हद तक सहायता मुझे लगता है सरकार के द्वारा प्रेषित की जाएगी। इसके अलावा खेल क्रीड़ा के लिए सरकार ने 586 करोड़ रुपए का बजट दिया है, जो कि बहुत बड़ा बजट है, और लगता है कि इससे युवा और खिलाड़ियों को, प्रदेश के खिलाड़ियों को भी काफी हद तक जो है एक प्रोत्साहन मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि युवाओं के बीच में जो नाराजगी देखी जाती रही है, और हमेशा से विपक्षी दल इसे बड़ा मुद्दा बना के सामने भी पेश करता रहा है, लेकिन अब इस बजट से कहीं ना कहीं वो नाराजगी दूर होती हुई नजर आएगी, आपका ये कहना है? तनुज जी से भी इसका जवाब ले लेते हैं। तनुज जी, आप किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से पुलिस महकमे में 7,500 पदों पर भर्ती की जाएगी, क्या इसकी संख्या को बढ़ाना चाहिए था? क्या इससे नाराजगी युवाओं की कम होती हुई नजर आएगी, या फिर आप इससे सहमत हैं? नहीं, देखिए, बढ़ाया जा सकता था, लेकिन मुझे लगता है, मैंने आपसे जैसे कि एक बात बोली है कि पहला बजट है मोहन सरकार का, तो इसे मैं बम्पर बजट के रूप में देखता हूँ। प्रदेश सरकार ने कई सारी योजनाएं, कई सारे बजट का इजाफा, कई सारी राशि जो है पूर्ण रूप से प्रदेश की जनता के लिए खोली है। तो मुझे लगता है कि देखिए, धीरे धीरे करके कार्य होंगे। पहला बजट आया है, निश्चित रूप से इसे फिर भी पुराने की तुलना में अच्छा बजट कहा जाएगा। आगे और भी उम्मीद रहेगी कि इसी दिशा में और कार्य होंगे और बजट में इजाफा भी होगा। तो विगत कई वर्षों से जेंडर बजट भी प्रदेश सरकार प्रेषित करते आ रही है, लेकिन एक वही बहुत बड़ा मुद्दा ये भी है कि इस बजट का इस्तेमाल उतना नहीं होता है। तो देखिए, बजट आना और उसका सही दिशा में इस्तेमाल करे सरकार, ये भी बहुत एक आवश्यक पहलू रहेगा इस बजट के अंदर। जी, यानी कि बजट तो आ गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा? लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज को जल्द से जल्द बनाया जाएगा हर जिले में। तो बजट अभी पेश हुआ है शिक्षा क्षेत्र के लिए, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं? जी तनुज जी, आपसे सवाल है। जी, शिक्षा क्षेत्र के लिए जो बजट पेश हुआ है, करनी कथनी में कितना फर्क नजर आएगा,
और साथ ही मेडिकल कॉलेज इसे एक बड़ा कदम माना जा रहा है शिक्षा क्षेत्र के अंदर। क्या लग रहा है उसका कितना प्रभाव पड़ेगा, कितनी जल्दी तैयार हो जाएगा, क्या लग रहा है आपको? प्रदेश की अलग पॉलिसीज होती है, प्रदेश के अलग विकास के मायने होते हैं। निश्चित रूप से जो केंद्र सरकार का बजट है उससे प्रदेश सरकार का बजट काफी हद तक जो राष्ट्रीय स्तर की योजनाएं हैं उसे लागू कराने का मकसद तो होता ही है, लेकिन निश्चित रूप से उसके साथ में जो अन्य योजनाएं हैं उस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि समय के साथ ये देखना होगा कि बजट जो आया है उसमें कितना कारगर साबित होगा, और यही मेरे हिसाब से इसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा। बिल्कुल, यानी कि इसे बम्पर बजट के तौर पर देखा जा रहा है। हर वर्ग के लिए ये बेहतरीन साबित हो सकता है अगर जल्द से जल्द इस पर कार्य किए जाए। और साथ ही बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए। तो हर वर्ग को साधने का प्रयास यहां पर इस बजट द्वारा किया गया है। यहां पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन फौरन हाजिर होंगे।